आपका अपने एस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करें। ये गुलाम वंश के हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से किसका गुलाम था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तैमूर। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मूल रूप से गुलाम था। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी? आगरा, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी जो थी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने समय तक शासन किया? 1192 से 1206, 1206 से 1210, 1210 से 1216, 1216 से 1236, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? खिलजी, तुगलक, गुलाम, लोधी। तुगलक वंश से नहीं, गुलाम वंश से इल्तुतमिश संबंधित था। ओके। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली। इल्तुतमिश ने किस खलीफा से वैधता प्राप्त की? बागदाद बागदाद के खलीफा, मिस्र के खलीफा, तुर्की के खलीफा, ईरान के खलीफा। बागदाद के खलीफा बागदाद के खलीफा से जो है इल्तुतमिश ने वैधता प्राप्त की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, गुलबदम बेगम। रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236, 1240, 1236 से 1240, 1240 से 1246, 1220 से 1236, 1216 से 1220, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल था। रजिया सुल्तान ने किसे अपना अमीर बनाया था? यकूत यकूत को, बलबन, बहराम, नसरुद्दीन। यकूत को रजिया सुल्तान ने अपना अमीर बनाया। रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1236, 1239, 1240, 1246। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। चहलगानी या तुर्कन ए चहलगानी किससे संबंधित है? चाहे आप लोग चहलगानी कहिए, चाहे तुर्क ए चहलगानी कहिए, किससे संबंधित है? 40 अमीरों का समूह, 40 सैनिकों की टुकड़ी, 40 प्रांत, 40 कर। 40 अमीरों का समूह, तुर्क ए चालगानी व्यवस्था की स्थापना किसने की? ऐबक ने, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। इल्तुतमिश ने जो थी चालगानी व्यवस्था की स्थापना की थी।
बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, उलुग खां, नसरुद्दीन, याकूत। उलुग खां था बलबन का वास्तविक नाम। बलबन किस सुल्तान का संरक्षक नवाब नायाब था? रजिया, बहराम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, महमूद, कैकुबाद। नसरुद्दीन महमूद का बलबन जो था संरक्षक नायाब था। लोहा एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन, रजिया। बलबन ने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी। देखिए ये क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था। कल रोज ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आज फिर ये क्वेश्चन आया है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। बलबन ने किस प्रथा को अनिवार्य किया? पर्दा, सिजादा सिजादा और पायाबोस, जजिया, जागीर। सिजादा और पायाबोस। बलबन का शासनकाल था 1246, 1266, 1246 से 1266, 1266 से 1287, 1287 से 1290, 1236 से 1240, 1266 से 1287 तक बलबन का शासनकाल था। बलबन के पुत्र का नाम क्या था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया? कैकुबाद, मोहम्मद, बहराम, यकूत। मोहम्मद था बलबन के पुत्र का नाम जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? मुहम्मद, बहराम, कैकुबाद, नसरुद्दीन। कैकुबाद को बलबन ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन, कैकुबाद, इल्तुतमिश, बहराम शाह। कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुबाद का शासनकाल था 1287 से 1290, 1266 से 1287, 1240 से 1246, 1216 से 1236। 1287 से 1290। कैकुबाद के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? तुगलक, खिलजी, लोदी, सैयद। कैकुबाद के बाद खिलजी वंश सत्ता में आया। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? 1192, 1206, 1210, 1236। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। अमीर ए हाजिब पद किससे संबंधित था? सेना प्रमुख, दरबार का प्रमुख अधिकारी, वित्त अधिकारी, न्याय अधिकारी। दरबार का प्रमुख अधिकारी। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की? अजमेर, आगरा, दिल्ली, दौलताबाद। दिल्ली। चांदी का टांका किसने चलाया? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन, रजिया। इल्तुतमिश ने। जीतल किस धातु का सिक्का था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तांबा का था। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली,
लाहौर, अजमेर। दिल्ली में बलबन का मकबरा स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? लाख बादशाह, सुल्तान ए आजम, लौह पुरुष, शेरशाह। लाल बादशाह के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था उपनाम से। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, बीमारी से, घोड़े से गिरकर, हत्या से। घोड़े से गिरकर। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बलबन। बलबन जो था गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। दरबार ए आम और दरबार ए खास की परंपरा किसने मजबूत की? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, कैकुबाद। बलबन ने की थी मजबूत सबसे ज्यादा। बलबन किस वर्ग की श्रेष्ठता में विश्वास करता था? भारतीय, उलेमा, तुर्क, मंगोल। तुर्क। इल्तुतमिश ने कितने पुत्रों को अयोग्य मानकर हटाया? एक, दो, तीन, चार। तीन पुत्रों को अयोग्य मानकर हटाया। रजिया सुल्तान ने किस वेश में दरबार में बैठना शुरू किया? स्त्री, पुरुष, सैनिक, साधु। पुरुष। न्याय का सिद्धांत बलबन की किस नीति से जुड़ा? धार्मिक नीति, प्रशासनिक नीति, रक्त एवं लौह नीति, आर्थिक नीति। रक्त एवं लौह नीति। गुलाम वंश का शासन मुख्यतः किस सदी में रहा? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। 13वीं सदी में था। बलबन ने किस भाषा को दरबार में बढ़ावा दिया? हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की। फारसी को। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। दिल्ली। इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किसने किया? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया। गुलाम वंश का संबंध किस सल्तनत से था? बंगाल, दक्कन, दिल्ली, गुजरात। दिल्ली। बलबन ने मंगोलों से सुरक्षा हेतु किस क्षेत्र पर ध्यान दिया? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम सीमा, बंगाल, गुजरात। उत्तर पश्चिम सीमा। सुल्तान की संकल्पना को मजबूत किसने किया? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया, कैकुबाद। इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, कैथल, अजमेर, लाहौर। कैथल। गुलाम वंश में सबसे कम शासन किसका रहा? ऐबक, रजिया, बहराम शाह, कैकुबाद। बहराम शाह। बलबन के दरबार का इतिहासकार कौन था? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो। मिनाज उस सिराज। महाआसिर किसने लिखी? अमीर खुसरो, आज हसन निजामी, बरनी। हसन निजामी ने लिखी।
गुलाम वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, धार्मिक संघर्ष। कमजोर उत्तराधिकारी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और इसी टाइम पे आप लोग रेडी रहिएगा। ओके, कल चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।